कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क नुमाइश से बरामद हुआ था। जुलूस में अज़ादारों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे का पुरसा दिया। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरा कदर और तारीख साज बाब है। आज गजा में फिर करबला की तारीख दोहराई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर के मौके पर पैगाम, कहा हक व बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है, मगर वाक़या करबला सोच से लिखा और अश्क बार आंखों से पढ़ा जाता है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 6 तलबा हलाक, दर्जनों जख्मी। ढाका और दीगर शहरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। कशीदगी के बाइस मुल्क में तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद। तलबा की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन का तलबा को एहतियात बरतने, एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारती हुकाम से राबता। बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों की खैरियत मालूम की। सफ़ीर सैयद मारूफ ने हिफाजती इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की ढाका का कैंपस में पाकिस्तानी तलबा का ख्याल रखने की भी हिदायत। कराची में अफसोसनाक हादसा। मलीर मेमनगोट में 5 बच्चे खुले मैनहोल में गिर गए। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 4 साला हसनैन और 10 साला तलहा शामिल। बनू छावनी हमले में शहीद एहलकार मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा और तकरीर में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और इमायतीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। DI खान में शहीद 2 जवानों को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज, शहदा के लवाहिकीन और इमायदीन की भी शिरकत। पाकिस्तान ने अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद तलब कर लिया। बनू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाजी मरासला अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। अमरीकी महकमा दिफा का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रीडर्स ने कहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की मस्जिद इमाम अली इब्न अबी तालिब के पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। फायरिंग के नतीजे में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए थे। हमले के वक्त मस्जिद में यौम आशूर की मजलिस जारी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा। जो बाइडेन इस बारे में अपनी तजवीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमेरिका ने ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम को ट्रंप के कत्ल की ईरानी साजिश की इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी। ये रिपोर्ट कई हफ्ते कबल मिली थी, जिस पर साबिक सदर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप पर हमला करने वाले और ईरानी साजिश के दरमियान अब तक कोई ताल्लुक नहीं मिला। और गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर एक और हमला, 23 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अल-मवासी में बेघर फ़लस्तीनियों और कार पर हमले में 17 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में 58 शहादतें, दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। इसराइल एक सरतानी फोड़ा है जिसे फ़लस्तीन की मौजूदा नस्ल खत्म करेगी। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह का लबनान में यौम आशूर पर खिताब का सियासी माहिरीन के राय के मुताबिक इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इसी साल अपना वजूद बरकरार रख सकता है और मौजूदा हालात इसके खात्मे के इशारे करते हैं। अगर अरब अवाम को इजाज़त मिल जाए और बॉर्डर खोल दिए जाए तो हम देखेंगे कि वो किस तरह गज़ा की हिमायत में अपना फ़र्ज पूरा करेंगे। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के होटल से 6 गैर मुल्की अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने तमाम अफराद को जहर दिए जाने का शुबा जाहिर कर दिया। मरने वालों में 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। थाई वज़ीर आज़म ने भी वाक़ये के बाद होटल का दौरा किया।
मॉनसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में आज से 19 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बदस्तूर बंद, गर्मी की शिद्दत बरकरार। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। 5 T20 और 3 ODI इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज का स्केड्यूल जारी कर दिया। व्हाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के दरमियान होगी। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुल्तान में सह मुल्की टूर्नामेंट की भी तस्दीक कर दी।